दोस्तों, इमेजिन कीजिए सुबह के 4 बजे हैं, डमरुओं की गूंज है और चारों तरफ भस्म की धुंध। क्या आपने कभी ये दिव्य दृश्य अपनी आंखों से देखा है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर करिए। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन सदियों से हजारों लोगों ने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा है। आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या कोई प्रचंड दिव्य शक्ति? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के हृदय मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन की, जहाँ विराजमान है महाकाल, वो जो समय से परे हैं, वो जो मृत्यु के स्वामी हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव स्वयं भस्म से श्रृंगार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां हम उजागर करेंगे महाकालेश्वर मंदिर के वो रहस्य जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। क्या आपको पता है कि महाकाल मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई? उसके पीछे एक प्राचीन कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन में वेदप्रिय नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो शिव के अनन्य भक्त थे। उस दौर में दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा था। उसने धर्म और भक्ति को मिटाने की कोशिश की, और जब उसने वेदप्रिय के परिवार पर हमला किया, तब एक चमत्कार हुआ। धरती फट गई और भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार से दूषण का वध कर दिया। भक्तों की विनती पर शिव जी वहीं स्थापित हो गए, ताकि वो हमेशा के लिए इस नगरी की रक्षा कर सकें। इस तरह जन्म हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। महाकालेश्वर मंदिर की संरचना किसी इंजीनियरिंग से कम नहीं है। ये मंदिर 3 स्तरों यानी कि फ्लोर्स में विभक्त है। सबसे नीचे मुख्य महाकाल ज्योतिर्लिंग है। उसके ऊपर वाले फ्लोर पर ओमकारेश्वर महादेव विराजमान हैं, और सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर है नागचंद्रशेखर का मंदिर, जो साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर खुलता है। कहा जाता है कि यहाँ के हर दीवार और हर पत्थर सदियों के इतिहास को समेटे हुए है। लेकिन इस मंदिर के बनावट के अलावा यहाँ की सबसे रहस्यमयी चीज़ है यहाँ की भस्म आरती। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है भस्म आरती। सूरज निकलने से पहले सुबह 4 बजे महाकाल का श्रृंगार ताज़ा भस्म से किया जाता है। प्राचीन काल में ये भस्म शमशान की ताज़ा चिता से लाई जाती थी, जो इस बात का प्रतीक है कि अंत ही आरंभ है। इस आरती के दौरान एक कड़ी परंपरा है। महिलाओं को गर्भगृह से बाहर रहना पड़ता है और पुरुषों को सिर्फ धोती धारण करनी होती है। ये आरती हमें बताती है कि संसार में सब कुछ मिट्टी है और अंत में हमें उसी महादेव में मिलना है। लेकिन दोस्तों, महाकाल के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक आप उज्जैन के कोतवाल यानी काल भैरव के दरबार में हाजिरी न लगा लें। शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर पूरे विश्व में चमत्कार का केंद्र है। यहाँ भगवान को मिठाई नहीं, बल्कि मदिरा का भोग लगाया जाता है। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि जब पंडित जी एक प्लेट में मदिरा निकालकर मूर्ति के होठों से लगाते हैं, तो वो मदिरा पल भर में गायब हो जाता है। कई बार वैज्ञानिकों ने मंदिर के नीचे खुदाई की, दीवारों की जांच की, यह सोचकर कि कहीं कोई पाइप तो नहीं छुपा है, लेकिन आज तक किसी को कोई रास्ता नहीं मिला। ये मंदिर कहाँ तक जाता है, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। काल भैरव को उज्जैन का रक्षक माना जाता है। एक और दिलचस्प बात है, उज्जैन में कोई भी मंत्री या राजा रात नहीं रुक सकता। सदियों से ये परंपरा है कि उज्जैन के असली राजा सिर्फ महाकाल हैं और उनके मुख्य अधिकारी काल भैरव हैं। अगर कोई शासक यहाँ रात रुकने की कोशिश करता है, तो उसकी सत्ता चली जाती है या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता भी सूरज ढलने से पहले उज्जैन की सीमा को छोड़ देते हैं।
महाकालेश्वर और काल भैरव की ये धरती सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि विश्वास और रहस्य का एक ऐसा संगम है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही ऊर्जा है। जैसे कहा जाता है, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अगर आपको ये कहानी और ये रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में।